नमस्कार सखी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। देश में अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ लोग इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने में विश्वास रखते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रमुख सदस्य कन्हैया कुमार हो या शहला राशिद, इन सभी के वक्तव्य अक्सर भारत विरोध की सीमा पार कर जाते हैं। लेकिन भारत का कानून सभी के साथ न्याय करता है और देर भले लग जाए पर देश विरोधियों का भी हिसाब जरूर होता है। अपने विवादित बयानों से सुर्खियां बटोरने वाली और भारत विरोधी बयानबाजी करते रहने वाली शहला राशिद की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भारतीय सेना के खिलाफ ट्वीट करने के मामले में शहला के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। हम आपको याद दिला दें कि जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शहला राशिद ने 18 अगस्त 2019 को भारतीय सेना के खिलाफ कई विवादित बयान दिए थे। शहला ने एक के बाद एक ट्वीट कर भारतीय सेना पर कश्मीरी लोगों पर अत्याचार करने के संगीन आरोप लगाए थे। इन ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने शहला के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया था और भारतीय सेना ने भी शहला के आरोपों पर सफाई देते हुए उन्हें खारिज कर दिया था। हम आपको यह भी याद दिला दें कि साल 2016 के फरवरी महीने में जब जेएनयू में एक कार्यक्रम के दौरान देश विरोधी नारे लगे थे, तब शहला राशिद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की उपाध्यक्ष थी। उस समय कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उस समय देश विरोधी नारों के आरोप में घिरे कन्हैया को जेल तक जाना पड़ा था, लेकिन शहला बची रही थी। जेएनयू की विवादित छात्र नेता और कार्यकर्ता शहला राशिद पर देश विरोधी ताकतों के समर्थन में खड़े होने के आरोप समय समय पर लगते रहे हैं। तमाम ऐसे अवसर आए जब शहला ने न सिर्फ देश विरोधी बयानबाजी की, बल्कि देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं को नीचा दिखाने की कोशिश की और भारतीय संसद से पारित कानूनों की आलोचना की। शहला राशिद तमाम आरोपों से इनकार करती रहती है, लेकिन साल 2020 में स्वयं उनके पिता ने कह दिया था कि उनकी बेटी आतंकी गतिविधियों से जुड़ी हो सकती है और उन्होंने इस संबंध में जांच की मांग भी की थी। शहला के पिता ने अपनी बेटी से खुद को जान का खतरा भी बताया था। शहला के पिता के आरोप पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए तब कहा था कि शहला जैसे लोगों को कश्मीर में आतंक और अलगाववाद फैलाने के लिए हवाला के जरिए पैसा मिलता रहा है। शहला के पिता अब्दुल राशिद शोरा के आरोपों की बात करें तो उन्होंने अपनी बेटी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शहला के एनजीओ के खिलाफ जांच शुरू करने की मांग की थी और आरोप लगाया था कि कश्मीर घाटी में राजनीति से जुड़ने के लिए शहला ने धन लिया था। हालांकि शहला ने अपने पिता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया था। शहला के पिता अब्दुल राशिद शोरा ने दावा किया था कि उनकी बेटी कश्मीर में हुर्रियत जैसी नई पार्टी खड़ी करना चाहती थी। शहला के पिता ने कहा था कि उनकी बेटी का इरादा कश्मीर में युवाओं को बरगलाकर अलगाववाद के साथ जोड़ने का था। अब्दुल राशिद शोरा ने शहला द्वारा चलाए जाने वाले गैर सरकारी संगठनों के बैंक खातों की जांच की मांग भी की थी। देखा जाए तो शहला राशिद अपने बयानों से लगातार सुर्खियां बटोरती रही है। अपने गृह राज्य जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म किए जाने को लेकर शहला ने कई विवादित बयान दिए थे। हम आपको यह भी बता दें कि शहला ने एनआईटी श्रीनगर से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की है और बतौर इंजीनियर नौकरी भी की है। बाद में वह सामाजिक आंदोलन से जुड़ गई। शहला की राजनीति की बात करें तो पहले वह नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी। बाद में शहला आईएएस की नौकरी छोड़ राजनीति में आए शाह फैसल की पार्टी जेकेपीएम में शामिल हुई थी। हालांकि बाद में उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया था। बहरहाल अब जरूरत इस बात की है कि शहला पर लगे आरोपों की जांच हो और आरोप सत्य पाए जाने पर शहला पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि कश्मीरी युवाओं को बहलाने, बहकाने और जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में अराजकता फैलाने वालों और देश विरोधी गतिविधियां चलाने वालों को कतई माफ नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।